ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की राजा प्रियव्रत के बारे में। तो किसको याद है राजा प्रियव्रत की कथा? राजा प्रियव्रत जो थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और धर्म कर्म में और सारे भक्ति में उनका पूर्ण रूप से वो निमग्न थे। लेकिन उनके पिता, कौन थे पिता उनके? स्वयंभू मनु। राजा प्रियव्रत और उतानपाद ये दोनों भाई थे। तो स्वयंभू मनु ने इच्छा की कि आप ये ग्रस्त जीवन बिताएं और संतान उत्पत्ति करें। हालांकि राजा प्रियव्रत जो थे वो भक्ति करना चाहते थे, विवाह करना नहीं चाहते थे। लेकिन पिता की इच्छा के कारण पिता ने ब्रह्मा जी को कहा, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने एक तरह से आज्ञा दी। तो उन्होंने व्यस्त जीवन में वो आए और विवाह किया और फिर वो डरते थे कि मैं विवाह करूंगा तो मेरी भक्ति छूट जाएगी और मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, धर्म के कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने विवाह, लेकिन पिता और दादा के कहने से विवाह तो कर लिया, लेकिन फिर भी डरते रहे। लेकिन वही हुआ, क्योंकि फिर पिता ने क्या किया, पिता ने उनको राजा बना दिया और राजा बना करके वो पूर्ण रूप से राजा के साथ राजकाज में पूरे अपने राज्य में पूरी तरह से लिप्त हो गए। और क्योंकि एक राजा थे, राजा का कर्तव्य भी है राजा अपनी प्रजा को देखना, तो वो राजकाज में लिप्त हो गए। तो लेकिन फिर विवाह किया, 2 विवाह किए, उससे संतानें भी उत्पन्न की। और लेकिन फिर
एट द एंड ऑफ लाइफ हमने देख वैसे भी उन्होंने बहुत शूरवीरों वाले कार्य किए। हमने देखा कि वो कैसे सूर्य की उन्होंने गति को थामा और कैसे पूरी पृथ्वी को 7 महासागरों में और 7 महाद्वीपों में कैसे उन्होंने डिवाइड किया। तो ये केवल राजा प्रियव्रत ही कर सकते थे। और अंत में उन्होंने फिर उनको ग्लानि होने लगी कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मैं किस उसमें आके लिप्त हो गया हूँ, मुझे ये सब कुछ त्यागना है और मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कोई राजपाट नहीं देखना है, कोई ग्रस्त जीवन नहीं निभाना है। और हमने पहले अध्याय के अंत में ये देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्रों को दे करके वो सब फिर से भक्ति में आ गए। तो इससे ये हमें समझ में आई कि अगर जो हम भक्ति करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। भले ही हम थोड़े समय के लिए ग्रस्त जीवन में की जो डिमांड है उसकी वजह से हम ग्रस्त जीवन में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नेहा विक्रम नाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि भक्ति जो है वो फिर से उजागर हो ही जाती है, वो आगे से कंटिन्यू चलती ही है। और अब जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अब उन्होंने अपने पुत्र राजा आग्निग्र, उनके पुत्र थे आग्निग्र, उनको राजा बनाया और खुद जो है वो पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ करके निकल गए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अपने पिता राजा प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निग्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। जैसे उनके पिता ने उनको राजा बनाया था और उन्होंने पूरा राजपाट संभाला, अब राजा प्रियव्रत ने अपने पुत्र को आग्निग्र को राजा बनाया और स्वयं जो है वो भक्ति के लिए निकल पड़े। और राजा आग्निग्र ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि पिता आध्यात्मिक जीवन पथ को अपनाने के लिए तपस्या में लग गए थे, और राजा आग्निग्र ने उनकी आज्ञा का पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बू द्वीप के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। जम्बू द्वीप हम लोग जब पूजा करते हैं तो ये शब्द आता है ना कि जम्बू द्वीप क्षेत्र है ना। तो ये सारा जो क्षेत्र है, ये सारा जो भारतवर्ष है, ये जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो इसलिए ये इस समय पूरी पृथ्वी के एक तरह से वो राजा थे। पहले तो भारतवर्ष भी ऐसे पूरी पृथ्वी कह सकते हैं, तो लेकिन अब हम भारतवर्ष को कह देते हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी पर तो हमारा शासन है नहीं, इसलिए पहले तो पूरी पृथ्वी के राजा होते थे। ये देशों का जो बंटवारा हुआ ये बाद में हुआ। जैसे अब राज्यों का बंटवारा होता है, पहले देशों का ऐसे बंटवारा हुआ। तो पहले तो एक ही, जैसे जिसने भी राज्य किया वो पूरे पृथ्वी पर राज्य किया। जैसे राजा स्वयं मनु थे पहले, फिर राजा प्रियव्रत बने या उदानपाल बने, जो भी हुआ ये पूरी पृथ्वी के ऊपर हुआ। तो इसमें बताया गया कि जैसे पिता ने किया वैसे ही पुत्र ने किया। आगे बताते हैं, एक बार महाराज आग्निग्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना में भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। एक बार क्या किया महाराज आग्निग्र ने, क्या किया? सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने, क्या इच्छा से कि मुझे सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो, और पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। क्या इच्छा लेके आराधना की कि एक तो मुझे सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो और दूसरा पितृलोक की कामना। पितृलोक की कामना कोई करता है क्या? लेकिन उन्होंने पितृलोक की कामना की कि मुझे पितृलोक प्राप्त हो। कोई भी पितृलोक में नहीं जाना चाहता, स्वर्ग में फिर भी जाना चाहता है, लेकिन पितृलोक में कोई
कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने पितृलोक में जाने की कामना की। इस श्लोक को मैंने इसलिए लिया कि ताकि हमें पता चले कि कैसी कैसी कामनाएं हो सकती हैं। पितृलोक कौन सा होता है? हमारे 7 लोग नीचे हैं और 6 लोग ऊपर हैं, भूमि के ऊपर। तो भूमि के ऊपर जो लोक है जिसे हम भूर कहते हैं, वो पितृलोक है। उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर स्वर्ग है ना। भूर, भुवर, स्वर्ग, महर, जनस, तपस और सत्यलोक, ये 7 लोग ऊपर हैं। सत्यलोक भी सर्वोच्च लोक जो कि ब्रह्मा जी का लोक है। सारे ही लोग भौतिक हैं। भौतिक है मीन्स जैसे इस भौतिक जगत में, इस भूमि में सारे कार्य होते हैं, वैसे ही वहां भी कार्य होते हैं। बस अंतर क्या है? अंतर केवल और केवल ऐश्वर्यों का अंतर है और आयु का अंतर है। ये 2 अंतर हैं कि जितना ऐश्वर्य भौतिक जगत में है, भूलोक में है, उससे जितने भी ऊपर लोग हैं उनमें ऐश्वर्य बढ़ता चला जाता है और उनमें आयु भी बढ़ती चली जाती है ना, उनमें आयु भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से ये भौतिक भूलोक, भुवर लोक और फिर स्वर्ग लोक, फिर महर, जनस, तपस और सर्वोच्च लोक, ये 7 लोग भूमि को मिला के ये 7 लोग ऊपर के हैं। तो उन्होंने क्या इच्छा की? पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, वहां स्वर्ग लोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप और उपासना में लग गए। किस लिए तप कर रहे हैं? किस लिए उपासना कर रहे हैं? कि उनको एक तो सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो जाए और दूसरा पितृलोक में स्थान मिले, पितृलोक प्राप्त हो। इसके लिए वो कहाँ गए? मंदराचल की घाटी में गए, जहाँ स्वर्ग लोक की सुंदरियां विहार करने के लिए आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र। अब प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि राजा आग्नेत्र एक इतने बड़े भक्त परिवार से थे। प्रियव्रत उनके पिता थे, वैष्णव भक्त, और उनके घर में आग्नेत्र पैदा हुए। तो फिर उन्होंने ये इच्छा क्यों की, है ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि राजा पितृलोक काम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गया। भगवद गीता में पितृलोक का क्या है? यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। कि इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए, जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात तो पितृलोक का जो इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने, ठीक है। इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए, जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पूर्वजों को चढ़ाए। जो व्यक्ति पितृलोक में चला जाता है उसका कल्याण कैसे होता है? उसके लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए। उत्तम पुत्र मीन्स पुत्र ही क्या कर सकते हैं? पितृलोक के वासियों को भोजन पहुंचा सकते हैं। पितृलोक में कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं होती है। पितृलोक का जो भोजन है वो पुत्र ही पहुंचाते हैं। ये जो हम साल में 15 दिन श्राद्ध के करते हैं, ये पितृलोक का भोजन पहुंचाया जाता है। तो जो ये हमारा 1 वर्ष होता है तो पितृलोक का 1 दिन होता है ना। तो इस तरीके से हम साल में 1 बार जो उनको भोजन पहुंचाते हैं, तो हमारा तो हमें तो ऐसा लगता है साल के बाद भोजन पहुंचाते हैं, लेकिन वहां 1 दिन हम एक तरह से रोज भोजन पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका 1 दिन है। तो इसलिए पितृलोक जो है, इसके लिए अगर पितृलोक में कोई चला गया है तो वहां के लिए पुत्र होना चाहिए जो पितृलोक के वासियों का कल्याण
कर सके, उन्हें समय पे भोजन पहुंचा सके, उनकी सेवा कर सके। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए, जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसको पितरों को, अपने पूर्वजों को चढ़ाए। पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें और प्रसाद रूप में अपने पितरों को पहुंचाए। ऐसे नहीं कि हमने सीधा ही बुलाया ब्राह्मण को और ब्राह्मण को खिला दिया। पहले तो ब्राह्मण का ही कर्तव्य है कि ब्राह्मण को ये पूछना चाहिए कि आपने भगवान को अर्पित किया या नहीं किया, है ना। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि ब्राह्मण कभी भी बिना भगवान को अर्पित किए नहीं खाता। अगर वो सच में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को पहले ये पूछना चाहिए कि पहले ये भगवान को अर्पित हो चुका है या नहीं हुआ है, और भगवान को अर्पित करने के बाद ब्राह्मण ग्रहण कर सकता है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ, है ना। तो इसलिए पहले भगवान को अर्पित कीजिए और उसके बाद ब्राह्मण को खिला करके वो हम अपने पितरों को पहुंचा सकते हैं। दान का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उसके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके, जिससे वो प्रसन्न हो। श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे वो अपने पितरों को पहुंचाया जा सके। ये विधि है श्राद्ध करने की। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बस भोजन बनाया और ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को खिला दिया। विधि क्या है, पहले भगवान को अर्पित करना है और फिर वो जो उच्छिष्ट है, भगवान का उच्छिष्ट है, वो प्रसाद रूप में ब्राह्मण को खिलाना है। पितृलोक के वासी प्राय कर्म कांडी होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं। हमारे पुण्य होते हैं जो हम पितृलोक में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे लायक कोई अभी बॉडी नहीं रहती है, तो इसलिए पितृलोक में चले जाते हैं। क्योंकि है तो भूमि से ऊपर का लोक है, नीचे का लोक नहीं है, भूमि के ऊपर का लोक है। हमें ऐसा लगता है कि पितृलोक अच्छा लोक नहीं है। वो ठीक है, अच्छा लोक इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वहां पर भोजन की व्यवस्था है और ना ही वहां पर जाकर के हम भक्ति कर सकते हैं। तो केवल उसका तरीका यही है कि हमारी संतान, हमारे पुत्र हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम उस लोक से निकल पाएंगे, अदरवाइज उस लोक से निकलने का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन जाता वही है जिसके थोड़े बहुत पुण्य होते हैं और उसके लायक अभी शरीर मिलता नहीं है, या उसके कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिसके लायक उसको शरीर नहीं मिलता, तो वो पितृलोक में जाकर के अटक जाता है। इसलिए पितृलोक में अटकना बोलते हैं कि हम फंस गए जाकर, अटक गए जाकर के, है ना। लेकिन जब हमारे पाप और पुण्य जो भी जिसकी वजह से हम गए हैं उसकी वजह से अगर हम वहां जाकर अटक जाते हैं, तो जब वो पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं तो वापस हम इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। तो वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं। जब तक उनके वंशज उनको विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पुण्य कर्मों के फलों से क्षय होने पर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है। जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उनको वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। चूंकि महाराज प्रियव्रत परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी था। अब प्रश्न ये है, प्रभुपाद प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज प्रियव्रत तो इतने अच्छे भक्त थे, तो फिर उनसे ऐसा पुत्र कैसे का उत्पन्न हुआ जो पितृलोक जाने की इच्छुक था, है ना। जिसकी इच्छा क्या है, पितृलोक जाने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पितृन यान्ति पितृव्रता। जो व्यक्ति
पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यान्ति मद्याजिनो अपि माम, जो पुरुष वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं वे भी वहां जा सकते हैं। क्या कह रहे प्रभुपाद कि जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है, इसलिए जो लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं उन्हें भी वहां भेजा जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर वैकुंठ जाने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, वैकुंठ जाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जैसी इच्छा होगी वैसे हम कार्य करेंगे। अगर एक 12वीं क्लास के बच्चे को इच्छा है कि वो टॉप क्लास पास हो, है ना, वो दिल्ली में टॉप करे या इंडिया में टॉप करे, तो उसकी मेहनत या उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से होगी, तभी वो वहां जा पाएगा। वो वैसी तैयारी करेगा तभी वो टॉप करेगा। अगर लेकिन इच्छा होगी तो वो तैयारी भी करेगा, अगर इच्छा ही नहीं है तो वो तैयारी नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हमारी वैकुंठ जाने की इच्छा होगी तो हम वैकुंठ जाने की तैयारी भी करेंगे। हमें, क्योंकि हम पूरा जीवन सोचते ही नहीं है इस बारे में कि हमने जाना कहाँ है, इस बारे में ज्ञान ही नहीं रखते हैं। केवल यही जानते हैं कि ठीक है जीवन जीना है, उसके बाद मर जाना है, फिर जीवन जीना है, इसके बाद मर जाना है। ये तो हम सोचते ही नहीं कि मरने के बाद हमने जाना कहाँ है। तभी हम जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति चल बसा, है ना, फला व्यक्ति चल बसा। कहाँ चल बसा, कहाँ से चला और कहाँ जाकर के बसा, इसका मतलब कहीं से चला और कहीं जाकर के बसा वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर भले ही यहाँ समाप्त हो जाए, लेकिन हम कौन है, हम आत्मा हैं। हम यहाँ से चलते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के बसते हैं, है ना, कहीं ना कहीं जाकर के बसते हैं। जिस हिसाब से हमारी तैयारी होती है उसी हिसाब से हम बसते हैं। जिस हिसाब से हमारी इच्छा और प्रिपरेशन, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने इच्छा कहाँ जाकर के बसने की है और हमारी तैयारी कितनी है, हमने कितनी प्रिपरेशन की है, क्या हमने भक्ति की है या नहीं की है। वैकुंठ जाने की इच्छा तो की है, लेकिन वैकुंठ जाने की कोई तैयारी नहीं की है। सब पूरे चारों नियमों का उल्लंघन किया है, हर तरीके से बस केवल रजोगुण में लिप्त रह के परिवार की सेवा करते हुए परिवार में ही फंसे रहे हैं, तो कहाँ से वैकुंठ प्राप्त होगा। हर स्थान की, हर लोक की कुछ ना कुछ तो एलिजिबिलिटी होती है कि हमने वहां जाना है। हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं कि हमें इस कॉलेज में लेना है, तो यहाँ तो केवल 60% भी आ जाएंगे तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे 95% स्कोर करेंगे तभी उसमें एडमिशन मिलेगा। तो तैयारी वो क्या करते हैं कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो अगर उस हिसाब से तैयारी करते हैं तो वहां एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, एक तो इच्छा रखी कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, और दूसरा तैयारी की उस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। ऐसे ही हम अगर वैकुंठ जाना चाहते हैं तो हमारी पहले तो इच्छा होनी चाहिए कि हम वैकुंठ जाना चाहते हैं, और दूसरा उसके हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ उनकी क्या, पितृलोक जाने की तो बहुत कम लोगों की इच्छा होती है। हाँ, उन लोगों की हो सकती है जिनको ये लगता है कि आराम से बैठकर वहाँ बच्चे भोजन दे देंगे तो खा लेंगे, कम करना धरना कुछ है नहीं, तो आराम से भोजन मिलता रहेगा और खाते रहेंगे, है ना। लेकिन पितृलोक जाने की इच्छा राजा आग्नेय ने की। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहता है उन्हें वहां भेज दिया जाता है, और इसी तरह जो पुरुष वैकुंठ लोक जाना चाहता है वे यहाँ भी जा सकते हैं। हमारी इच्छा
और तैयारी पर निर्भर करता है। क्योंकि महाराज आग्निग्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने वैकुंठ लोक जाने की कामना की होगी, तो फिर वो पितृलोक क्यों जाना चाहते थे? प्रभुपाद भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वो वैष्णव पुत्र थे, उनके मन में तो ये इच्छा होनी चाहिए थी कि वो वैकुंठ जाएं, और ये इच्छा की भी होगी, तो फिर वो पितृलोक क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरिधर की टिप्पणी है कि आग्निग्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। कि प्रियव्रत ने जब भक्ति छूटी उनसे, और फिर वो अपने ग्रस्त जीवन में एंटर किए, तो आग्निग्र थे वो उस समय उत्पन्न हुए जब वो पूरी तरह से अपने ग्रस्त जीवन में लिप्त थे, पूरी तरह से काम वासना में लिप्त थे। तो राजा आग्निग्र का जन्म उस समय हुआ जब वो पूरी तरह से कामासक्त थे, काम वासना में फंसे हुए थे। उस समय राजा आग्निग्र का जन्म हुआ। वो क्या कहते हैं कि उस राजा की आग्निग्र उस समय उत्पन्न हुए जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुकूल पुत्र उत्पन्न होते हैं। समझे क्या रीजन था कि जब गर्भावस्था होती है, जब पुरुष और स्त्री का संग होता है, उस समय पुरुष की मनस्थिति कैसी थी? खास तौर से पुरुष की मनस्थिति जिस तरह की होती है, वो जो अपने जो स्त्री के गर्भ में संतान को छोड़ता है, तो वो उस समय उसकी मनस्थिति कैसी होती है, उसके अनुसार संतान उत्पत्ति होती है। संतान का स्वभाव उस तरीके का होता है। ये प्रभाव बता रहे हैं। कितनी गंभीर बात है ना? हम लोग संतान उत्पत्ति क्या कभी ये इस भावना से सोच के करते हैं क्या? जो गर्भाधान संस्कार होते हैं, हमारे 12 संस्कार, उसमें से सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार है। जो भक्त लोग हैं वो गर्भाधान संस्कार करवाते हैं। किस लिए करते हैं गर्भाधान संस्कार? कोई ये नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी है कि कोई हमें हवन यज्ञ करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा करें। गर्भाधान संस्कार का अर्थ ये है कि हमें स्त्री पुरुष संग से पहले हमारी चेतना जो है वो कृष्ण में लगी होनी चाहिए। हमें पूरा दिन जप करके, पूरा दिन भजन करके और इस योजना बना करके ये सब वो करना है। कहते हैं ना, आजकल के बच्चे कहते हैं आपने बेबी प्लान कर लिया क्या? है ना, आजकल के बच्चे उस तरीके से कहते हैं कि हमें इतना गैप चाहिए विवाह के बाद, इसलिए हमें बेबी प्लान करना है। लेकिन भक्त लोग भी बेबी प्लान करते हैं। वो इस तरीके से प्लान करते हैं कि पूरा दिन उन्होंने अपनी भक्ति में बिताया, पूरा दिन उन्होंने भगवान के नाम जप में बिताया, पूरा दिन उन्होंने भगवान की कथा सुनने में बिताया, और फिर रात में अपने संतान उत्पत्ति का जो कार्य किया, तो चेतना क्या हुई? चेतना शुद्ध हुई, है ना? चेतना शुद्ध हुई, और अगर चेतना शुद्ध होगी तो संतान उत्पत्ति का कार्य भी शुद्धता से होगा। प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वो अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो उसे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है। यहाँ स्त्री की मनोवृत्ति की बात नहीं हो रही है, पिता की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि जब वो स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य छोड़ता है तो उसकी मनोवृत्ति उस समय जैसी होती है वैसी ही संतान उत्पत्ति होती है। जिसका मन भक्ति में ओतप्रोत होता है तो उसको सुंदर संतान प्राप्त होती है, किंतु
संप्रति ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं है। इसलिए जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों बिल्लियों की तरह संग करता है। इसलिए वैदिक आदेशों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति शूद्र कोटि के हैं। शास्त्रों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति शूद्र कोटि के हैं, क्योंकि उन्हें वो ये सोचते हैं कि भगवान ने फिर ये जो स्त्री पुरुष संघ है ये क्यों बनाया। भगवान ने स्त्री पुरुष संघ संसार को चलाने के लिए बनाया ताकि संतान की उत्पत्ति हो सके और ये सृष्टि चले। लेकिन संतान की उत्पत्ति किस तरीके से हो, भोग के तरीके से नहीं, भजन करते हुए चेतना को शुद्ध करके इस तरीके से संतान की उत्पत्ति। लोग कहते हैं कि भक्ति करने की उम्र बुढ़ापे में होती है। जब बुढ़ापे में हम इन शास्त्रों को सुनेंगे तो कैसे संतान उत्पत्ति ऐसी करेंगे, है ना। अगर अपनी यंग एज में या बचपन से सुनते आएंगे तभी तो संतान उत्पत्ति कर पाएंगे ऐसी, अदरवाइज कैसे करेंगे। इसलिए भक्ति करने की उम्र जो है वो बचपन से होनी चाहिए ताकि यंग एज में आकर के ये समझ में आने लगे कि कैसे संतान उत्पत्ति करनी है ना। इस विश्व में अगर ऐसी संतानें सारी हो जाएंगी तो सोचिए विश्व का कल्याण नहीं होगा क्या, है ना। तो देखिए राजा के घर, मतलब एक वैष्णव के घर में संतान उत्पत्ति हुई तो भी ऐसा हुआ। हालांकि ये श्लोक मैं सोच रही थी लूं या ना लूं, लेकिन केवल हमें अपने ज्ञान चक्षु जो है वो कम से कम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बच्चों को भक्ति में लेकर के आना चाहिए ताकि हम सिर्फ बोलने के लिए विश्व का कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, क्या बोलते हैं ना कुछ लोग, धर्म की स्थापना हो, विश्व का है ना। तो केवल ऐसे कल्याण नहीं होगा, उसके लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। काम वही करने हैं, थोड़ा सा सुंदर वैदिक तरीके से करने हैं, शास्त्रों के अनुसार करने हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे। इसलिए आज प्रभुपाद ने हमें इस स्थान पर बिठाया है, ये एक सेवा दी है, तो हमें उस सेवा को बखूबी निभाना है। केवल मेरा नहीं, केवल प्रभुपाद का नहीं, केवल आप सबका कर्तव्य है कि अगर हमें ये बात वैदिक शिक्षा हमें प्राप्त हुई है तो इस वैदिक शिक्षा को हमें आगे भी पहुंचाना है। तो क्या कह रहे हैं, निस्संदेह पितृलोक में जाने की कामना के पीछे महाराज आग्निगर की मनोवृत्ति शूद्र की सी नहीं थी, वो क्षत्रिय थे, लेकिन क्योंकि ये उनका जन्म का इस तरीके से हुआ होगा तभी ये कार्य। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब। तो किसी का कोई प्रश्न हो या तो कर सकते हैं। माता जी, ये जो आपने 14 लोग बताया धरती के नीचे ऊपर की कोर, तो ये क्या मनुष्य को प्राप्त होता है अपने कर्म की समस्या? हो क्या बारे में नीचे भौतिक लोग हैं ये सारे, ये सारे लोग भौतिक हैं। किसी भी लोक में चले जाएंगे आपको वापस आना ही पड़ेगा, कर्मास के अकॉर्डिंग आपको हमें वापस आना ही पड़ेगा, भले ही आप सर्वोच्च लोक में भी चले जाएं। तभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु है, ब्रह्मा भी मरते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी चिरस्थायी हैं। वो बात अलग है कि हमने ब्रह्मा जी की आयु पढ़ी ही है, कितने करोड़ों अरबों वर्ष है, आयु बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये सारे भौतिक लोग हैं, यहाँ जाके वापिस आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, ये चक्रयुग है, इसमें चक्र में हम फंसे ही रहेंगे। इसीलिए तो गोलोक जाने की इच्छा करते हैं भक्त। गोलोक जाने की इच्छा क्यों करते? गोलोक जाएंगे तो वो क्या ऐसे लोग हैं जहाँ से वापिस नहीं आना पड़ता है ना।
न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमम् न तद्भास्यते सूर्य। ना तो यहाँ सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा की आवश्यकता है। जो मेरे लोक में भगवान कहते हैं आ जाता है उसे कभी वापस जाना नहीं। नहीं, टीचिंग्स हैं, ऐसा नहीं। सत्य लोक में टीचिंग्स हैं और ऐसा भी नहीं है कि सत्य लोक में अगर हम जिन लोगों में चले गए वहां भी हम भक्ति करके ऊपर को जा सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं, चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि वहां से नहीं जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम इसलिए पहले जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे लोक बढ़ता ऊपर जाता है वैसे वैसे ऐश्वर्य बढ़ता है और जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है वैसे वैसे लिप्तता भी बढ़ती है। ऐश्वर्य ज्यादा होगा तो हम निकलने की सोचेंगे नहीं, जो जहाँ ऐश्वर्य कम होगा वो निकलने की सोचेगा। इसलिए कुंती महारानी ने दुख मांगे, है ना। दुख किस लिए मांगे कि ताकि दुख होंगे तो मैं आपको पुकारती रहूंगी। इसलिए कष्ट जिसके ऊपर भी कोई कष्ट आए कोई दुख आए तो उससे प्रसन्न हो, इसलिए होना चाहिए कि हाँ भगवान मेरी पर कृपा कर रहे हैं। मेरे मन से कम प्रार्थना तो निकलेगी कि प्रभु बस निकाल लीजिए, प्रभु ले जाइए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, है ना। ये प्रार्थना है। अगर खूब ऐश्वर्य में है, खूब धन धान्य है, अच्छी संतान है, संतान आपकी सेवा कर रही है, आप खूब भोग विलास भोग रहे हैं तो कौन चाहेगा निकलना। ठीक है, आनंद आ रहा है, मजे में है, क्या है। जैसे उन लोग की इच्छा करी तो माता पिता लोग में जो देवता है उनकी भक्ति वो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। हाँ कर सकते हैं, वहां भी कर सकते, कह रहे ना कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि एक तो आयु ज्यादा होती है तो वो अपने उसमें भोग में लिप्त हो जाते हैं। पितृलोक की भक्ति जो है, पितृलोक से निकलने का तरीका, हर लोक का अलग अलग तरीका बताया गया है। तो पितृलोक से निकलने का तरीका यही है कि अगर संतान उनके लिए कुछ करेगी तो वो पितृलोक से निकल पाएंगे। जैसे माता जी लोग भोग लगा के देते हैं ना, श्राद्ध का भोग लगा के, तो इससे भी इनकी बिल्कुल बिल्कुल इससे भी हो जाए। लेकिन भोग लगा के तो वही देती हूँ जो भक्त लोग। हाँ, कितने लोग भोग लगा के देते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि पहले हमें भगवान को अर्पित करना है, वो तो बस श्राद्ध बनाएंगे, कुत्ते का, कौवे का, गाय का बस निकाला और ब्राह्मण को खिलाया, अच्छा छुट्टी। लेकिन भगवान की तो सोचते ही नहीं है, उनको मतलब उनको दर्शन भी करने होंगे। बिल्कुल भी कह रही हूँ। माता जी कोई ब्राह्मण को ऐसे मैं बोल देती हूँ कि ऐसे ही बनाया और ऐसे ही तो यही तो हमें समझना है और समझाना है ना। यही तो करना है। और आपको सेवा क्या दी गई है, यही तो सेवा दी गई है कि लोगों को समझाइए, है ना। शास्त्रों की वाणी को समझाइए, वेद क्या कह रहे हैं, हमारा वैदिक ज्ञान क्या कहता है, उनको हमें समझना है। माता जी भक्ति लोग तो मुट्ठी भर है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्त क्या है, मुट्ठी भर भक्त है। दुनिया भरी पड़ी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। भक्ति कैसे बनेंगे? आपको बनाना है, आपके कंधों पर बहुत भार है, आप लोगों के कंधों पर बहुत भार है, बहुत कार्य करने। लोग कहते हैं जो वेले होते हैं, जिनको घर में कोई काम काज नहीं होता, वो भक्त बन जाते हैं। वो नहीं भक्त बनते हैं जिनके पास, भक्तों के पास इतना काम है कि ग्रस्त, वैसे ग्रस्त के पास इतना काम नहीं है। भले ही वो अपनी नौकरियां भी छोड़ दें, सब काम काज छोड़ दें, फिर भी उनके पास समय नहीं है कि वो कोई कार्य कर सके। इसलिए उनका ध्यान भौतिक चीजों में जाता ही नहीं। ये बात तो है माता जी, अपनी इतना भी समय नहीं मिलता कि 5 मिनट किसी से खड़ा कर बात करें। बिल्कुल, पहले घंटों बैठे रहते थे, सीरियल देखते रहते। चलिए। मंचा कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। करुणा में गुरु महाराज की जय, प्रपात की जय।